क्या आपने कभी दिन रात मेहनत करने के बाद अपने बैंक अकाउंट को देखकर सोचा है कि आखिर इसमें कभी पैसे क्यों नहीं बचते? या उन फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरीज को देखकर मन में सवाल आया है कि ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो मुझे नहीं पता? तो आप अकेले नहीं हैं। जहां हमारे देश के ज्यादातर लोग महीने की कमाई महीने में ही खत्म होने वाले चक्र में फंसे हुए हैं, वहीं एक छोटा सा समूह ऐसा भी है जिसे पैसे की चिंता कभी नहीं सताती, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसों की तंगी के बीच का यह फैसला किस्मत, विरासत या आपकी पढ़ाई लिखाई पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्किल पर टिका है जिसे अमीरों ने बहुत पहले ही सीख लिया है। एक ऐसी स्किल जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। एक ऐसी स्किल जिसे एक बार सीख लेने के बाद गरीब बने रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज मैं इस रात से पर्दा उठा रहा हूं कि क्यों हमारे देश के 64% लोग अपनी सैलरी पर ही पूरी तरह निर्भर हैं, जबकि बाकी लोग सच्ची आर्थिक आजादी का मजा ले रहे हैं। और नहीं, ये अपनी सुबह की चाय या कॉफी छोड़ने या चिल्लर बचाने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज के बारे में है जो पैसे के साथ आपके पूरे रिश्ते को बदल कर रख देगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे लिए एक काम कीजिए, अभी कमेंट्स में लिखिए, मैं अपना आर्थिक किला बनाने के लिए तैयार हूं। अपने इरादे को इस तरह जाहिर करने का यह छोटा सा काम आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को बदलने की तरफ पहला कदम है। मुझ पर यकीन कीजिए, अपने इरादों को शब्दों में ढालने में एक अलग ही ताकत होती है। क्या आप उस एक स्किल को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी आर्थिक किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है? चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग कभी आर्थिक सुरक्षा क्यों हासिल नहीं कर पाते? क्या आपने कभी खुद को एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर फंसा हुआ महसूस किया है? वो एहसास जहां आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। ये कोई इत्तेफाक या बुरी किस्मत नहीं है। ये फाइनेंशियल सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ज्यादातर लोग काम करने, बिल भरने और फिर से काम करने के अंतहीन चक्र में उलझे रहें। ऐसा लगता है जैसे पैसों की कोई सीक्रेट किताब थी जो कभी आपके हाथों में आई ही नहीं। 90% लोगों को आर्थिक रूप से फंसाए रखने वाली सबसे बड़ी गलती है सिर्फ एक ही इनकम के स्रोत पर निर्भर रहना। सोचकर देखिए, क्या आपकी सारी कमाई सिर्फ आपकी नौकरी से आती है? अगर हां, तो आप हमेशा एक बड़ी मुसीबत से बस एक कदम दूर हैं। अचानक नौकरी चली जाना, कोई बीमारी या टेक्नोलॉजी में आया कोई बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी को रातों रात पलट सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप सिर्फ एक ही खंभे पर अपना पूरा घर बना लें। हवा का एक तेज झोंका सब कुछ तबाह कर सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बेहतरीन कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन दौलत बनाना कभी नहीं। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और जो बच जाए उसे सेव कर लो। लेकिन यहां एक समस्या है, जो बचता है वो आमतौर पर ना के बराबर होता है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते हुए पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। और आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो इस पारंपरिक रास्ते पर चलकर 60 की उम्र तक आर्थिक आजादी पा चुके हों? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में लगभग 64% लोग महीने की सैलरी पर ही जीते हैं, जिनके पास कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं होती। इसका मतलब है कि 3 में से 2 भारतीय सिर्फ एक सैलरी दूर है गंभीर आर्थिक समस्याओं से। जब महंगाई 7% की दर से बोर रह रही हो और आपकी सैलरी सिर्फ 3% बढ़ा है, तो आप असल में हर साल और गरीब हो रहे हैं। हेल्थ केयर, शिक्षा और घर के बढ़ते खर्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो किसी भी हिसाब किताब से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आपके पास कहीं से भी और किसी के लिए भी काम किए बिना इनकम पैदा करने की क्षमता होती? अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती तो आपके पास साधन होते। अगर आपको काम से कुछ महीने का ब्रेक चाहिए होता तो आप ले सकते। अगर आप अपने परिवार के साथ उस खास ट्रिप पर जाना चाहते तो ये सिर्फ प्लानिंग की बात होती, पैसों की मजबूरी नहीं। जो लोग लगातार पैसे की चिंता में जीते हैं और जो मन की शांति का आनंद लेते हैं, उनके बीच का अंतर सिर्फ एक खास स्किल में है। और यह स्किल किसी गणित के जीनियस या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों के लिए नहीं है।
असल में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों ने शून्य से शुरुआत करके अपने साम्राज्य बनाए हैं। उनका राज ये था कि उन्होंने एक खास क्षमता में महारत हासिल की जिसे 99% लोग कभी पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल है जो आपकी आर्थिक हकीकत को पूरी तरह से बदल सकती है? खैर, यही तो मैं अब बताने वाला हूं, और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये शायद वो नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। वो स्किल जो किसी को भी आर्थिक रूप से आजाद बना सकती है, वो है, अगर आपको आज शून्य से शुरुआत करनी पड़े, बिना पैसे, बिना जान पहचान, बिना डिग्री के, तो आप क्या करेंगे? जवाब बहुत सरल है, आप बेचना सीखेंगे। जी हां, वो $1 मिलियन स्किल जो आपको हमेशा के लिए आर्थिक सुरक्षा दे सकती है, वो है सेल्स। और इससे पहले कि आप सोचें, अरे पर मैं तो कोई सेल्स पर्सन नहीं हूं, मुझे आपको यह दिखाने दीजिए कि आप अनजाने में इस स्किल का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। दुनिया के सबसे सफल करोड़पतियों और अरबपतियों के बारे में सोचिए। स्टीव जॉब्स ने आईफोन नहीं बेचे, उन्होंने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का एक नया नजरिया बेचा। एलन मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें नहीं बेचते, वे एक सस्टेनेबल भविष्य का सपना बेचते हैं जहां हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रहेंगे। और वॉरेन बफेट, वे सिर्फ स्टॉक नहीं बेचते, वे लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्थिर ग्रोथ का वादा बेचते हैं। हर तरह की दौलत किसी न किसी रूप में सेल्स से ही आती है। कंपनियों को रेवेन्यू कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। ज्यादा सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स अपनी वैल्यू, एक्सपर्टाइज और समय कंपनियों को बेचते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स उन समस्याओं के समाधान बेचते हैं जिनके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। अगर हर बड़ी दौलत सेल्स की नींव पर बनी है, तो क्या यह मानना सही नहीं है कि यह दुनिया की सबसे कीमती स्किल है? एक सेकंड रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं उत्सुक हूं, क्या आपको अब तक यह जानकारी अच्छी लग रही है? अगर इससे आपको पैसे को एक अलग नजरिए से देखने में मदद मिल रही है, तो एक पल निकालकर नीचे कमेंट्स में टाइप करें, इस जानकारी से मेरी सोच बदल रही है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और यह जानना पसंद करता हूं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू रही है। इससे मुझे आपके फाइनेंशियल सफर में मदद करने के लिए और भी ऐसा कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए इस फाइनेंशियल रहस्य उद्घाटन को जारी रखते हैं। वो सच जो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको नहीं सिखाती, वो यह है, आपकी इनकम सीधे सीधे बेचने की आपकी क्षमता से जुड़ी है। सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि आइडिया, समाधान और खुद को भी। किसी भी फील्ड के टॉप कमाने वालों को देखिए, वे सभी जानते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बतानी है और दूसरों से हां कैसे कहलवाना है। जो बैंकर सबसे तेजी से प्रमोशन पाता है, वह सिर्फ नंबरों में अच्छा नहीं होता, वह लोगों के साथ अच्छा होता है। जिस टेक फाउंडर को करोड़ों की फंडिंग मिलती है, उसके पास सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं होता, वह अपने विजन को बेचना जानता है। और यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेचना शुरू करने के लिए किसी दुकान, सामान या खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से आप एक एफिलिएट के तौर पर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर सेवाएं दे सकते हैं, या अपने ज्ञान के आधार पर डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। शुरुआत करने की बाधाएं आज जितनी कम हैं, उतनी पहले कभी नहीं थीं, जबकि संभावित इनाम आज जितने ज्यादा हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। अगर आप सेल्स की स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप फिर कभी पैसे के बिना नहीं रहेंगे। यहां इस स्किल को अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू करने के 3 शक्तिशाली तरीके हैं। पहला, अपनी मौजूदा नौकरी में इनकम बढ़ाना। जब आप अपने बॉस को अपनी वैल्यू बेचना जानते हैं, तो आप अपने सहकर्मियों की तुलना में ज्यादा आसानी से प्रमोशन और बेहतर सैलरी हासिल कर लेंगे। आपको पता है, सिर्फ अपनी सैलरी पर मोलभाव न करने की वजह से एक औसत व्यक्ति अपने करियर में लाखों रुपए गंवा देता है। यह कोई मजाक नहीं है, लाखों रुपए। ये आपके रिटायरमेंट की पूरी तस्वीर बदलने के लिए काफी है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि क्या आपने कभी सैलरी नेगोशिएट की है। दूसरा,
अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ चलने वाली पैरेलल इनकम स्ट्रीम बनाना। आप अपनी दिन की नौकरी छोड़े बिना कोई सर्विस, ज्ञान या डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहां तक कि अपना खुद का बिजनेस शुरू किए बिना भी आप एक एफिलिएट, कंसल्टेंट या फ्रीलांसर के रूप में बेच सकते हैं। मेरे कई छात्र हफ्ते में सिर्फ 5-10 घंटे से शुरुआत करते हैं और ऐसी साइड इनकम बना लेते हैं जो आखिरकार उनकी मुख्य नौकरी की कमाई को भी पार कर जाती है, जिससे उन्हें ऐसे विकल्प मिलते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरा, वो आत्मविश्वास पैदा करना जो यह जानने से आता है कि आप फिर कभी एक ही इनकम पर निर्भर नहीं रहेंगे। जब आप बेचना जानते हैं तो अगर एक नौकरी या इनकम का स्रोत खत्म हो जाता है तो आपके पास दूसरे तरीकों से पैसा बनाने का हुनर होता है। जो लोग बेचना जानते हैं वे मुश्किल दौर में भी मौके ढूंढ ही लेते हैं। 2008 की मंदी के दौरान जब ज्यादातर लोग नौकरियों से चिपके रहने के लिए बेताब थे, तो दूसरे लोग पुरानी अर्थव्यवस्था की राख से नए बिजनेस बना रहे थे और खुद को दशकों की समृद्धि के लिए तैयार कर रहे थे। इसका मतलब है कि इस स्किल में महारत हासिल करके आपको फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास कोई अनुभव नहीं है या मैं स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं हूं तो मैं बेचना कैसे सीखूं? ठीक यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति बिना अनुभव के भी सेल्स कैसे सीख सकता है। ठीक है, मैं समझ गया कि सेल्स दुनिया की सबसे कीमती स्किल है, लेकिन अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी तरह से बेचने के लिए आपको कुछ ऐसे गुणों की जरूरत होती है जो पहुंच से बाहर लगते हैं। उनका मानना है कि आपको स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्टेड होना चाहिए, मनाने की विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होना चाहिए, या इससे भी बदतर, बिक्री पाने के लिए लोगों को हेर फेर करने या धोखा देने को तैयार रहना चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। सच तो यह है कि सेल्स एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो या आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वास्तव में लोकप्रिय धारणा के विपरीत सबसे अच्छे सेल्स पर्सन वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो गहराई से सुनना और लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना जानते हैं। सेल्स किसी को कुछ ऐसा खरीदने के लिए मनाने के बारे में नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। अपने मूल में सेल्स बस उन समस्याओं को हल करने में लोगों की मदद करने के बारे में है जो उनके पास पहले से हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों को ही देख लीजिए। जब आपने अपने किसी दोस्त को उस शानदार रेस्टोरेंट में जाने के लिए मनाया था जिसके बारे में आपने खोज की थी, तब आप एक आइडिया बेच रहे थे। जब आपने अपनी कार या घर के लिए बेहतर कीमत पर मोलभाव किया तो आप अपनी दलील बेच रहे थे। जब आपने किसी ऐसी फिल्म या किताब की सिफारिश की जिसने किसी का नजरिया बदल दिया तो आप असल में मुफ्त में मार्केटिंग कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी प्राकृतिक क्षमता को किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आपके और आपके परिवार के लिए इनकम पैदा करे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि जो मैं सिखा रहा हूं, क्या वो वाकई सच है? क्या आप सेल्स के बारे में कुछ बातें पहले से जानते थे या यह आपके लिए बिल्कुल नया है? क्या आपने पहले कभी कुछ बेचने की कोशिश की है या यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप हमेशा बचते रहे हैं? नीचे एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सेल्स के महारथी हैं या एक नौसिखिया। मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अच्छी खबर यह है कि सेल्स एक सीखने लायक स्किल है जिसके स्पष्ट सिद्धांत हैं जो सदियों से काम कर रहे हैं और आम धारणा के विपरीत अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स लोग अक्सर सबसे अच्छे सेल्स पर्सन बनते हैं क्योंकि वे बोलने से ज्यादा सुनते हैं। याद है आपके स्कूल का वो लड़का जो किसी को भी कुछ भी बेच सकता था? शायद वो किसी सिस्टम का पालन नहीं कर रहा था, उसके पास सिर्फ प्राकृतिक करिश्मा था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्पष्ट ढांचा है जो किसी को भी व्यक्तित्व की परवाह किए बिना सेल्स में प्रभावी बना सकता है? यहां आपके लिए अभी शुरू करने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका है, बिना किसी अनुभव के भी। पहला, ऐसी कहानियां सुनाना सीखें जो आपके दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ें।
लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं खरीदते, वे समस्याओं का समाधान और खुद का एक बेहतर संस्करण खरीदते हैं। आप फोम के घनत्व के बारे में बात करके एक ऑर्थोपेडिक गद्दा नहीं बेचते, आप बिना दर्द की रातें और बिना अकड़न वाली सुबह बेचते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में छोटी छोटी कहानियां सुनाना शुरू करें जो बदलाव को उजागर करती हों। उदाहरण के लिए, सिर्फ फीचर्स गिनाकर किसी बजटिंग ऐप की सिफारिश न करें। इसके बजाय कहें, पिछले साल हर महीने मेरा पैसा कहां जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर मुझे यह ऐप मिला जिसने मुझे दिखाया कि मैं हर महीने RS 5000 सिर्फ बाहर के खाने पर खर्च कर रहा था। यह वो पैसा था जिसे मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए निवेश कर सकता था। 6 महीने बाद मैंने उसी इनकम से एक अच्छी SIP शुरू करने लायक पैसे बचा लिए हैं। दूसरा, यह पता लगाएं कि लोग पहले से क्या खरीदना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रैच से डिमांड बनाने की कोशिश करें। ऐसी चीज को आगे बढ़ाने के बजाय जिसकी कोई मांग नहीं है, एक ऐसी समस्या खोजें जो पहले से मौजूद है और लोग सक्रिय रूप से उसका समाधान खोज रहे हैं। आप इन अवसरों की खोज कैसे कर सकते हैं? ध्यान दें कि लोग अक्सर आपसे किस बारे में मदद मांगते हैं। अपने इंटरेस्ट या विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक कम्युनिटीज और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर रिसर्च करें। दोस्तों और परिवार के साथ उनकी चुनौतियों के बारे में सार्थक बातचीत करें। सबसे सफल बिजनेस नई जरूरतें पैदा नहीं करते, वे मौजूदा जरूरतों को मौजूदा विकल्पों से बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। तीसरा, सरल और अनूठे ऑफर्स तैयार करें जो सीधे लोगों की जरूरतों को संबोधित करें। एक शक्तिशाली ऑफर में 3 जरूरी तत्व होते हैं। स्पष्टता, व्यक्ति को वास्तव में क्या मिलता है। मूल्य, यह विशेष रूप से एक वास्तविक समस्या को कैसे हल करता है। और आसानी, वे बिना किसी डर या जटिल कदमों के हां कैसे कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग की पेशकश करते हैं तो मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग करता हूं जैसे अस्पष्ट वाक्य के बजाय कुछ ऐसा कहें, मैं 40 से अधिक उम्र के लोगों को उनके गैर जरूरी खर्चों को कम करने और उनके रिटायरमेंट सेविंग्स जैसे NPS या म्यूचुअल फंड को बढ़ाने में मदद करता हूं, बिना उनकी वर्तमान जीवन शैली से समझौता किए। देखें कि यह तुरंत कितना ज्यादा आकर्षक और विशिष्ट हो जाता है। सेल्स की खूबी यह है कि आप आज ही शून्य निवेश के साथ अभ्यास शुरू कर सकते हैं, चाहे वह आपके केबल बिल पर बेहतर डील के लिए मोलभाव करना हो, काम पर एक नया आइडिया पेश करना हो या OLX पर अपनी इस्तेमाल न की गई चीजें बेचना हो। अपनी सेल्स स्किल्स को निखारने के मौके हर जगह हैं। हर बातचीत आपको सिखाती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह एक मूल्यवान डेटा है जो अगली बार आपके दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बेचा और इन सिद्धांतों को लागू करके अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लिया। और अब आपकी बारी है। अगर आप फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करना चाहते हैं तो आज ही इन 3 कदमों का अभ्यास शुरू करें। पर आप सोच रहे होंगे, असल में इसे तुरंत पैसा बनाने के लिए कैसे लागू करें? ठीक यही मैं आपको आगे दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? अब जब आप जानते हैं कि सेल्स दुनिया की सबसे मूल्यवान स्किल है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप अभी कैसे शुरू करें और जल्दी परिणाम कैसे पाएं। अगर आप सिर्फ यह वीडियो देखकर कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप आज सीखी हुई बातों को लागू करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आय में वृद्धि देख सकते हैं। यहां आपके लिए आज लागू करने की प्रैक्टिकल चुनौती है। सबसे पहले बेचने के लिए कुछ चुनें, भले ही आपके पास कोई प्रोडक्ट ना हो। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो बहुत बढ़िया, उसका उपयोग करें। लेकिन अगर अभी तक नहीं है तो यहां कुछ त्वरित विकल्प हैं जिनसे आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। आप जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर एक सर्विस बेच सकते हैं, चाहे वह कंसल्टिंग, कोचिंग या किसी ऐसे क्षेत्र में प्राइवेट ट्यूशन हो जिसमें आपको अनुभव है। आप एक एफिलिएट के रूप में या रीसेलिंग व्यवस्था के माध्यम से दूसरों के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जिससे वे प्रोडक्ट को संभालें और आप मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करें। या आप मेंटरिंग, ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से
अपने अनुभव को पैकेज करके बेच सकते हैं। याद रखने वाला सुनहरा नियम है, प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, उस समाधान के बारे में सोचो जो यह एक विशिष्ट समस्या के लिए प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गौरव, प्रो बफेट HQ के एक दर्शक जिसने इस सलाह का पालन किया, ने महसूस किया कि उसके सहकर्मी हमेशा उससे उसके एक्सेल शॉर्टकट और ऑटोमेशन ट्रिक्स के बारे में पूछते थे। मुफ्त में मदद करने के बजाय उसने बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक्सेल ऑटोमेशन नाम का एक सरल आरसा 999 का कोर्स बनाया और अपने पहले महीने में सिर्फ अपने प्रोफेशनल नेटवर्क और लिंक्डइन पर इसे प्रमोट करके 67,000 से ज्यादा कमाए। कोई फैंसी मार्केटिंग नहीं, कोई पेड विज्ञापन नहीं, सिर्फ उस समस्या को हल किया जो लोगों के पास पहले से थी। आपका क्या मानना है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्किल है जिसे आप इस तरह बेच सकते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जब आपने चुन लिया है कि क्या बेचना है, तो आपको अपना पहला ऑफर देना होगा। यहां एक ऐसा इरेजिस्टिबल ऑफर बनाने का एक सरल मॉडल है जिस पर लोग प्रतिक्रिया देंगे। मैं लोगों के प्रकार की विशिष्ट समस्या को हल करने में मदद करता हूं, बिना आम दर्द या कठिनाई के। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। मैं 40 से अधिक उम्र के लोगों को उनकी पसंदीदा चीजों में कटौती किए बिना बचत और निवेश करने में मदद करता हूं। मैं छोटे व्यापार मालिकों को विज्ञापनों पर पैसा खर्च किए बिना अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करता हूं। मैं प्रोफेशनल्स को ज्यादा घंटे काम किए बिना अपनी नौकरी में ज्यादा कमाने में मदद करता हूं। अब इस ऑफर को प्रकाशित करें। यह आपके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ऑफर को दुनिया के सामने रखें, जहां लोग इसे देख सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। याद रखें, आपको शुरू करने के लिए एक परफेक्ट वेबसाइट या बिजनेस कार्ड या एक कंपनी की जरूरत नहीं है। ये सभी चीजें बाद में आ सकती हैं। अभी जो मायने रखता है वह है अपने ऑफर को वास्तविक लोगों के सामने लाना, जिन्हें शायद आपकी पेशकश की जरूरत हो। इसके बाद आज 5 लोगों से अपने ऑफर के बारे में बात करें। आपको शुरू करने के लिए हजारों फॉलोअर्स या एक बड़ी ईमेल लिस्ट की जरूरत नहीं है। आज 5 लोगों से बात करें, दोस्त, सहकर्मी, परिचित, जो आप पेशकश कर रहे हैं उसके बारे में। पूछें कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपकी पेशकश में रुचि रखता हो। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतनी ही तेजी से आपको परिणाम दिखेंगे और मूल्यवान फीडबैक मिलेगा। भारती, एक 52 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका, ने इस दृष्टिकोण का उपयोग करके एक सीनियर फिटनेस कंसल्टेशन सर्विस शुरू की। उन्होंने बस 5 दोस्तों को टेक्स्ट किया और पूछा कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 60 के बाद चलने फिरने की समस्याओं से जूझ रहा हो। 1 सप्ताह के भीतर उन्हें प्रति सत्र 850 पर अपने पहले 2 भुगतान करने वाले क्लाइंट मिल गए। यदि आप इसे लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो आपकी पहली बिक्री होने की बहुत अधिक संभावना होगी। गणित सरल है। यदि आप 7 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 लोगों से बात करते हैं तो यह 35 बातचीत होती है। यदि सिर्फ 10% रुचि व्यक्त करते हैं तो यह 3-4 संभावित क्लाइंट हैं। यदि उनमें से सिर्फ 1 भुगतान करने वाला ग्राहक बन जाता है तो आपने एक व्यवसाय शुरू कर दिया है। वहां से यह सिर्फ सुधारने और बढ़ाने की बात है। अब मैं उत्सुक हूं 0 से 10 के पैमाने पर आपको यह जानकारी अपने आर्थिक भविष्य के लिए कितनी मूल्यवान लगी। अपनी रेटिंग नीचे कमेंट्स में दें और जब आप वहां हों तो मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी रणनीति सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। क्या यह बेहतर कहानियां सुनाना सीखना है, यह पता लगाना है कि लोग पहले से क्या चाहते हैं, या अपना पहला इरेजिस्टिबल ऑफर तैयार करना है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और यह देखना पसंद करता हूं कि कौन से एक्शन आपके साथ सबसे ज्यादा मेल खाते हैं।